लाइफ में जब भी हमने पढ़ाई करी है तो कुछ चीजें हमने पढ़ी है, कुछ चीजें हमने छोड़ दी है, पर कुछ चीजें हमें मजबूरी में पढ़नी पड़ी है। तो जब बात अंग्रेजी ट्रांसलेशन की आए तो कुछ चीजें तो हैं ऐसी अंग्रेजी बोलने के क्रम में जो आप छोड़ सकते हो, कुछ चीजें आप नहीं छोड़ सकते, और कुछ चीजें जो हैं वो आपका ध्यान खींच ही लेंगी अपनी ओर, क्योंकि उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आज की क्लास ट्रांसलेशन पर बेस्ड होने वाली है पूरी तरीके से, जहां पर ट्रांसलेशन करना हम लोग सीखेंगे कुछ वर्ड लिस्ट की मदद से, जिसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकादमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके फटाफट से बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे ताकि आगे की आने वाली क्लासेस आपको ऐसी ही मिलती रहे और आप अंग्रेजी सीखते रहें। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है हमारा वो है इज। उच्चारण दे रखा है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है उच्चारण में, तो उच्चारण मैंने दे रखा है इज। ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है तो ज उच्चारण होता है इसका, इज इसको पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है। तो इस बात का हम क्या करें इस चीज का, हम इस चीज को आपको एक रूल के साथ याद रखना है, तो ही ये फ्रूटफुल होगा, तो ही आपको काम आएगा, वरना छोड़ दो, मत पढ़ो, क्लास यहीं से छोड़ दो। ठीक है, तो रूल आप प्रॉमिस करो मुझे कि रूल आप याद रखोगे आज की थ्रू आउट क्लास में, तो आपको ये क्लास जो है सुपर बेनिफिशियल लगेगी। ठीक है, सुपर बेनिफिशियल आपके लिए क्लास होने वाली है। बहुत सारे, आप यकीन नहीं करोगे कितने सारे एग्जाम्पल से मैंने आपको आज की ट्रांसलेशन की क्लास कराई है। वो कब यकीन करोगे, जब पूरी क्लास को देखोगे। तो क्लास में सबसे पहला शब्द हमें मिला इज, जिसका मतलब हिंदी में है होता है, और ये जो है वो 4 शब्दों के साथ इस्तेमाल होता है, 4 सब्जेक्ट्स कह लीजिए, 4 प्रोनाउन कह लीजिए। वो है ही, शी, इट और नाम कोई सा भी, मेरा, आपका, हम सबका, किसी का भी नाम हो। ठीक है, तो कैसे होता है देख लो। जैसे आप ही इज का इस्तेमाल करोगे, इसका मतलब क्या बन जाता है, वह है। शी इसका मतलब वह है, ही जो है वो मेल के लिए, शी जो है वो फीमेल के लिए। क्लियर। इट इज का मतलब यह है, और नेम जो है, कोई नाम लिखा रहेगा उसके बाद इज लगा रहेगा, उसका मतलब हो जाएगा नाम जो है वो नाम के साथ है लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए से हम इसको समझते हैं ट्रांसलेशन कैसे हो रही है। जैसे कहा हमने कि वह एक व्यापारी है, वह एक व्यापारी है, तो हमने देख लिया वाक्य में वह भी है और है भी है, तो सिंपल आपको ये वाला उठा लेना है, ही इज। क्योंकि देखो हिंदी में जो है ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा, लेकिन इंग्लिश में ये दोनों साथ में आएंगे, ये सारे। ठीक है, तो वह है ना, वह एक व्यापारी है तो वह है, तो हो गया ही इज अ बिजनेसमैन। देखो जब आपने ये निकाल लिया ना कि ये क्या होगा, उसके बाद एक व्यापारी का मतलब अ बिजनेसमैन होता है, ये आपको पता है। आप इतने टाइम से मेरी क्लासेस कर रहे हो, आपको पता है, यू नो इट। ठीक है, आप फंसते कहां पर हो, ये शुरुआत में फंसते हो। शुरुआत हो गई तो बढ़िया रहेगा, कंप्लीट भी हो जाएगा। वो चीज खत्म हो ही जाती है जो शुरू होती है ना। चलो, वह एक टीचर है तो ही इज अ टीचर, या शी कर लीजिए, शी इज अ टीचर, है ना। यह एक नया मोबाइल है, इट इज अ न्यू मोबाइल। राहुल एक तैराक है, राहुल इज अ स्विमर, ये नाम हो गया हमारा। रिया एक छात्रा है, रिया इज अ स्टूडेंट। देखो नाम के साथ इज लग गया, नाम के साथ इज लग गया, इट के साथ इज लगा, ही के साथ लगा, शी के साथ लगा, अगेन ही के साथ लगा। ठीक है, यहां पर शी ही कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, शी फीमेल के लिए, ही मेल के लिए, ये मैं हर क्लास में बताती हूं आपको, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट कि आप क्या किसके लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगले शब्द की बात करते हैं जो कि है एम, जिसका मतलब होता है हूं, और इसका बहुत ही सिंपल सा क्यूट सा रूल है, दैट इज कि ये आई के साथ यूज होता है। तो आई एम कहेंगे तो हो जाएगा मैं हूं। यानी कि ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ट्रांसलेशन की क्लास है ना। वाक्य में अगर आपको मैं हूं दिख रहा है तो अंग्रेजी में आई एम का यूज कर लेंगे साथ में, है ना। वाक्य में कहीं भी किसी भी और छोर पर मैं हूं दिख रहा है तो इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त मैं हूं, आई एम साथ में आ जाएगा। मैं एक शिक्षक हूं तो मैं दिख गया, हूं दिख गया, आई एम लिख दो सीधे शुरुआत में, आई एम। एक शिक्षक बचाना, एक का अ होता है और शिक्षक का टीचर होता है, ये तो आपको पता है। जो पता है उस पे गर्व करो कि हाँ मुझे पता है, और जो नहीं पता हम भी सीख लेंगे भाई, है ना। तो चलिए, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर। अगला शब्द है आर, जिसका मतलब होता है हैं या हो।
हो जो है वो एक ही कंडीशन पे यूज होता है, वो कब होता है वो मैं बताती हूं। आर, रूल इसका बहुत सिंपल है, ये इस्तेमाल होता है वी, दे और यू के साथ। ठीक है, जैसे कैसे यूज होगा, वी आर, दे आर, यू आर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, हम हैं, हम लोग हैं, वे हैं, वे लोग हैं, तुम हो, आप हैं, तुम लोग हो। तो आर जो है वो हो के जगह पर कब यूज होगा, जब यूज जो है वो यू के साथ होना हो। वी और दे के साथ इसका कोई यूज नहीं होगा। हो, पर्टिकुलरली हो का वी और दे के साथ कोई यूज नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ यू के कंडीशन में यूज होगा, जब यू का हिंदी का ट्रांसलेशन क्या हो रहा है, तुम या तुम लोग हो रहा है। ठीक है, आपके लिए तो हमें पता है क्या यूज होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ हैं, तो क्या ढूंढना है हमें दिख गया हम लोग और हैं, तो वी आर को आगे लिख दो। यहां की अंग्रेजी होती है हियर, आपने मेरी वर्ड वाली क्लास से ये पढ़ रखा है। हो गया ट्रांसलेशन, बन गया वाक्य। कोई रॉकेट साइंस पढ़ा रही हूं ऐसा कुछ कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है, कुछ नहीं समझ आया, ऐसा तो कुछ नहीं है। ट्रांसलेशन बन रही है ना। चलो, आप एक चिकित्सक हैं, यू आर अ डॉक्टर। आप हैं, यू आर। वे लोग खिलाड़ी हैं, वे लोग हैं, दे आर। खिलाड़ी की अंग्रेजी क्या होती है भाई, प्लेयर्स होता है। डॉक्टर की अंग्रेजी क्या होती है, चिकित्सक, मतलब चिकित्सक की अंग्रेजी क्या होती है, डॉक्टर। आ रही है बात समझ में। चलो आगे बढ़े। अगर यही वाक्य हमें पास्ट में बोलना हो तो क्या यूज करेंगे, क्या देख करके ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट वाले वाक्यों को क्या देख के ट्रांसलेट करेंगे। सिंपल सी चीज है, वाक्य के अंत में था या थी दिखेगा तो सबसे पहले हमें यह समझ आएगा कि ये पास्ट का वाक्य है। और अगर वाक्य की शुरुआत हो रही हो मैं, वह, यह या किसी नाम से, तो उसके साथ वॉज का यूज होगा। ठीक है, उसकी ट्रांसलेशन में वॉज का यूज करेंगे। कैसे, आई वॉज यानी कि मैं था या मैं थी। ही वॉज, वह था, ही का इस्तेमाल पुरुष के लिए। शी वॉज, वह थी, महिला के लिए। इट वॉज, यह था। और अगर कोई नाम लिखा हुआ हो तो नाम के साथ था या थी हिंदी वाले वाक्य में आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक व्यापारी था, तो मैं दिख गया, था दिख गया, आई वॉज लिख दो। उसके बाद एक व्यापारी यानी कि एक बिजनेसमैन, आई वॉज अ बिजनेसमैन। वह एक अभिनेता था, वह दिख गया, था दिख गया, ही वॉज लिख दो। तो ही वॉज एन एक्टर, एक अभिनेता, एन एक्टर। वह एक शिक्षिका थी, वह दिख गया, थी दिख गया, तो शी वॉज लिख दो। ठीक है, तो शी वॉज अ टीचर। यह अद्भुत था, यह दिख गया, था दिख गया, क्या हो जाएगा, इट वॉज लिख दो, इट वॉज अमेजिंग। रिया एक गायिका थी, रिया दिख गया, रिया क्या है, नाम है और थी के साथ लगा हुआ है, तो रिया वॉज अ सिंगर, रिया वॉज लगा दिया। रॉय एक नर्तक था, नर्तक का मतलब डांसर होता है। ठीक है, रॉय एक डांसर था, तो रॉय कोई नाम है और था लग गया, तो रॉय वॉज लिख दिया और अ डांसर, रॉय वॉज अ डांसर। अगला है वर, जो कि अगेन पास्ट में यूज होता है। कब, जब वाक्य के अंत में हमें थे दिख रहा हो और वाक्य की शुरुआत में हम लोग, वे लोग, तुम, आप, तुम लोग ये दिख रहा हो। वाक्य के अंत में क्या दिखेगा, थे, और वाक्य की शुरुआत में हम लोग, वे लोग, तुम, आप, तुम लोग ये दिख रहा हो। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। किसके साथ करेंगे, वी, दे और यू के साथ करेंगे। तो वी वर यानी कि हम थे, हम लोग थे। दे वर, वे थे, वे लोग थे। यू वर, तुम थे, आप थे, तुम लोग थे, ऐसे यूज होगा। जैसे हम कार्यकर्ता थे, हम थे, वी वर वर्कर्स। वे खिलाड़ी थे, तो दे वर प्लेयर्स। आप यहां थे, यू वर हियर। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला शब्द पढ़ते हैं जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है ना। ये शब्द है हैव, HAVE हैव। इसका ना दो मतलब होता है, इसीलिए मैंने बोला कि देखो कोई एक शब्द अगर वाक्य बनाने में यूज हो रहा है एक तरीके से तो वो तो चलो एक शब्द हो गया, पर वही शब्द अगर दो तरीके से, दो तरह के वाक्य बनाने में यूज हो रहा है तो वो अकेला थोड़ी ना है, उसके दो यूजेज हैं। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है वो वर्ड है ना।
क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों तरीके से यूज हो रहा है। हैव का मतलब पास है उस वाक्य में होता है जिस वाक्य में हैव मेन वर्ब की भूमिका निभा रहा हो, मेन वर्ब के जैसा एक्ट कर रहा हो। और हैव का मतलब चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, तब होता है उस वाक्य में होता है जब हैव वहां पर हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभा रहा हो। या तो वाइस वर्सा कर लो कि पास है के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, मतलब पहचान लो कि हैव यहां पर है मेन वर्ब है, और चुका हूं, चुका हो, चुके हैं यूज हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल, दोनों में से जो तरीका आपको समझ में आए वैसे उसको याद रखो। तो कब दिखेगा, कैसे यूज करेंगे इसको, ट्रांसलेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो पास है जब दिखेगा आपको तो किसके साथ यूज होगा? आई के साथ यूज हो जाएगा। तो आई हैव यानी कि मेरे पास है, वी हैव, दे हैव, यू हैव, है ना। मैं या मेरे आई के साथ इस्तेमाल, हम लोग वी के साथ इस्तेमाल, वे लोग दे के साथ इस्तेमाल, और तुम, आप, तुम लोग यू के साथ इस्तेमाल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कैसे यूज होता है वो देख लेते हैं। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड, तो आप चुके हैं दिख गया तो यू हैव लगा दो। मैं खाना खा चुका हूं, तो मैं और चुका हूं दिख गया तो आई हैव लगा दो। ईटन फूड, वे लोग घर जा चुके हैं, दे हैव गॉन होम, हम लोग अपना काम खत्म कर चुके हैं, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। मेन वर्ब का इस्तेमाल देख लो। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, तो मेरे पास है दिख गया, आई हैव लिख दिया। उनके 3 बच्चे हैं, इसको अगर अलग तरीके से देखो तो उनके पास 3 बच्चे हैं आप कह सकते हो इस वाक्य में, कहोगे दे हैव 3 चिल्ड्रन। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। आपके पास एक सुंदर पोशाक है, यू हैव अ ब्यूटिफुल ड्रेस। क्लियर। हैज की बात करते हैं क्योंकि हमने किन्हीं को छोड़ा, किसको छोड़ा? ही को छोड़ा, शी को छोड़ा, इट को छोड़ा और नामों को छोड़ा। नाम के साथ भी तो वाक्य बनाते हैं जिसमें पास है या चुका है, चुकी है लगा हुआ होता है ना। तो पास है अगेन मेन वर्ब, चुका है, चुकी है अगेन हेल्पिंग वर्ब। रूल क्या बदला? ही, शी, इट या कोई भी नाम होगा तो हैज का प्रयोग होगा। मेन वर्ब के तौर पर देख लेते हैं। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक बिल्ली है, शी हैज अ कैट। इस पर एक निशान है, इट हैज अ मार्क ऑन इट। रिया के पास एक लैपटॉप है, रिया हैज अ लैपटॉप। रॉय के पास एक गिटार है, रॉय हैज अ गिटार। हेल्पिंग वर्ब देख लो। वह पढ़ाई कर चुका है, ही हैज स्टडीड। वह खाना खा चुकी है, शी हैज ईटन। यह खराब हो चुका है, इट हैज गॉन बैड। रिया घर जा चुकी है, रिया हैज गॉन होम। रॉय परीक्षा पास कर चुका है, रॉय हैज पास्ड द एग्जाम। क्लियर। नेक्स्ट फिर है करना या करो। किसी वाक्य में यूज कर रहे हैं और वाक्य की शुरुआत मैं, हम लोग, वे लोग, तुम, आप, तुम लोग से हो रहा है तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन के वक्त डू का इस्तेमाल होगा और आई, वी, दे और यू का इस्तेमाल होगा, कुछ करने को दिखाने को लेकर के, है ना। मैं जीने के लिए यह काम करता हूं, आई डू दिस फॉर लिविंग। जीविका के लिए, जीविका मतलब रोजमर्रा की जो आपका खर्चे हैं उसको निपटाने के लिए, ठीक है। आई डू दिस फॉर लिविंग। तुम ये काम करो, यू डू दिस वर्क। हम अपना होमवर्क करते हैं, वी डू आवर होमवर्क। वे अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। ठीक है। चलो डज की बात करते हैं, जो दिखाता है करता है। कब यूज करेंगे ट्रांसलेशन में? जब हिंदी के वाक्य में करता है लास्ट में हो, मतलब दिख रहा हो वाक्य में आपको, और वाक्य की शुरुआत में वह, यह या कोई भी नाम हो, तो अंग्रेजी में डज का इस्तेमाल होगा और शुरुआत में ही, शी, इट या किसी भी नाम का इस्तेमाल होगा। जैसे वह अपना काम करता है, वह ये काम जीने के लिए करता है, ही डज दिस फॉर लिविंग। वह अपना काम करती है, शी डज हर वर्क। यह काम करता है, इट डज द वर्क।
रिया अपना होमवर्क करती है, रिया डज हर होमवर्क। रॉय रात की पाली में काम करता है, रॉय डज अ नाइट शिफ्ट जॉब। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये कुछ ऐसे शब्द जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिनको आपको जानना जरूरी है। अगर आप सक्सेसफुली आप शुरुआत भी करना चाहते हो ना अंग्रेजी सीखने का, तो आपको इन शब्दों की दरकार है। तो इट्स बेटर कि आप जितनी जल्दी हो सके इन शब्दों पे मास्टरी हासिल कर लो बेसिकली, है ना। कि मतलब ही, शी, इट, हैव, हैज, हैड, ये ना आपको बिल्कुल खिलौने जैसा लगने चाहिए, बिल्कुल मक्खन जैसा आपके दिमाग और आपकी जुबान, आपके जहन में ये शब्द जो है बिल्कुल पिरो लो मोती जैसा, है ना। ताकि कहीं भी देखो, कहीं भी पढ़ो, इसका मतलब क्या है ये सोचने ना बैठो, आपको पता हो इसका मतलब, है ना। राइट तो क्लास कैसी लगी फटाफट से कमेंट करके बता दो। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर दो। आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। कोई कोर्स करनी हो तो ये सारी कोर्सेज हमारी ऐप पर अवेलेबल है, रीडिंग की, राइटिंग की, स्पोकन की और ग्रामर की। ई बुक्स भी अवेलेबल है हमारी ऐप पर सनरीत इंग्लिश अकेडमी। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, चाहे तो यहां से भी ले सकते हैं। पीडीएफ की किताबें हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस आए आपको पता लग पाए, आपके मोबाइल पर वो क्लासेस सीधे सीधे डिलीवर हो पाए और आप आराम से जो है क्लासेस को अटेंड कर पाए। और मैं ऐसे ही किसी नई क्लास के साथ मिलूंगी आपसे कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीत इंग्लिश अकेडमी।